हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। सो आज आप बात करेंगे अपन जीसीएस के बारे में, ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। काफी बच्चों को पता होगा ग्लासगो कोमा स्केल। एग्जाम के अंदर अगर 100 क्वेश्चंस का पेपर आ रहा है नॉट सेट या किसी भी एग्जाम्स के अंदर, चाहे एसएनओ के एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर जीसीएस का एक क्वेश्चन फिक्स होता है, तो कई लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज जाते हैं एग्जाम के अंदर, जिसके कारण स्कोरिंग क्या होगी, गलत जाती है और ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को याद करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर हमेशा फिक्स आते हैं, उनको हमेशा आप क्लियर करके चलो। तो इस वीडियो से आपको जीसीएस का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरे साथ पढ़े आप। जीसीएस के अंदर देखो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जीसीएस है, ये तीन है ना इसके, तो नीचे लिख दो इसके ईवीएम, आई वर्बल एंड मोटार। जीसीएस करते हैं क्यों है अपन? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट देखने के लिए, किसी का न्यूरोलॉजिकल फंक्शन कितना अच्छा है, नर्वस सिस्टम कितना अच्छा फंक्शन कर रहा है, वो देखने के लिए अपन क्या करते हैं, जीसीएस। इसके अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, आई वर्बल मोटार ईवीएम। तीन चीजें याद रखनी है आपको जीसीएस के अंदर। सेम तीन है तो आई वर्बल मोटार तीन चीजें आएंगी, और क्या आएगा 4 5 6। ये नंबरिंग याद रखो 4 5 6। तो 4 5 6 का मतलब आई को अपन देंगे 4, वर्बल में अपन मार्किंग करेंगे फिफ्थ की, और मोटार में अपन करेंगे 6। तो ये अपन क्या करते हैं ईवीएम के अंदर 4 5 6 की मार्किंग। अब देख लेते हैं कि ईवीएम के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आने वाले हैं ऐसे, जिसके अंदर बताएंगे अपन कि 4 मार्किंग किसको मिलेगी, 3 मार्किंग किसको मिलेगी, वो अपन देख लेते हैं। सो अब देखते हैं आई वर्बल मोटार के अंदर मार्किंग कौन कौन सी होने वाली है। देखो मैं आई की बात करता हूं, आई वर्बल एंड मोटार बहुत इजीली याद रखेंगे अपन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। आई के अंदर हमेशा अपन लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं जब स्टूडेंट्स इसको याद रखते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना आप कर देते हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो आई के अंदर देखो, आई के अंदर चार, पहले क्या हो सकता है, चीजें वर्स्ट जाती है, चीजें क्या जाती है, वर्स्ट जाती है। तो वर्स्ट मतलब कहां से वर्स्ट जानी है, चार इनकी मैक्सिमम मार्किंग है, वर्बल की मैक्सिमम मार्किंग 5 है और मोटार की मैक्सिमम मार्किंग 6 है। मतलब इससे तो कम ही होना है, ये आपको पता है। मतलब न्यूरोलॉजिकल फंक्शन अच्छा काम कर रहा हो और मैं अगर आई का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूं तो यहाँ पे मार्किंग क्या आने वाली है, सबसे अच्छी 4 आने वाली है। मतलब चीजें इसके नीचे खराब होने वाली है, वर्स्ट होने वाली है चीजें। तो ये आपको पता लग गया कि मैक्सिमम क्या है 4 5 6। ऊपर का पॉइंट क्या रहेगा, 4 5 6 रहेगा। एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर जिसके न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट नहीं है उसके अंदर क्या है, आई का जो स्कोर है 4 रहेगा, वर्बल 5 रहेगा, 6 का मोटार का क्या रहेगा 6 रहेगा। तो आइस के अंदर देख लेते हैं, आइस के अंदर क्या, अगर पेशेंट का अच्छा रेस्पॉन्स कर दिया, स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट, जैसे मेरे ब्लिंक कर रही है थोड़ी थोड़ी देर में, तो स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट, आई रोटेशन अच्छा है, मूवमेंट अच्छा है, स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट है। जैसे एज एन आप देखो अपने आप को, मैं देखता हूं अपने आप को, मेरा क्या स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट है, तो इसलिए क्या उसकी मार्किंग 4th हो जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस अगर आई मूवमेंट होता है, स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट होता है, उसकी मार्किंग क्या हो जाती है 4th। स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट को आप क्या देते हैं 4 मार्किंग देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद करते हैं कि आप स्पीक, पेशेंट को बोलते हैं कुछ कि पेशेंट को आप उसका नाम बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं पेशेंट को, ये करके दिखाओ, तो आप बोल रहे हैं स्पीक। स्पीक के अंदर अगर वो आंख खोल लेता है, स्पीक के ऊपर आंख खोल लेता है, आई का रिस्पॉन्स आ जाता है स्पीक पे, तो उसको मार्किंग देते हैं 3। पहले क्या था, स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट था, अब स्पीक पे उसने खोल लिया इसलिए 3। अब स्पीक आपने बोल दिया कि आंखें खोल, तब भी नहीं खोल रहा है, फिर आप क्या करते हो, पेन का स्टिमुलाई देते हो, पेन देते हो बॉडी पे, कहीं पिंच करते हो। अब चीजें देखो वर्स्ट जा रहे हो, आप पेन दे रहे हो, पहले स्पीक में ही काम चल गया था, अब क्या कर रहे हो, पेन दे रहे हो। इसका मतलब उसकी मार्किंग हो गई 2 हो गई, मार्किंग कम होती जा रही है और चीजें अपन कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं। और अब पेन, आपने पेन का रिस्पॉन्स देख लिया, पहले देखा आपने स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, पेशेंट आ रहा है, स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट है, तो हाँ ठीक है, मेरी तरह आई मूवमेंट है, इसके आई का क्या है 4, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। फिर देखा आपने बोला उसको आंखें खोलने के लिए, उसने खोल दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसकी मार्किंग 3 हो गई। अगर बोला तब भी नहीं खोला तो मैं कहीं बॉडी पे पिंच करके देखूंगा, पेन रिस्पॉन्स देख के देखूंगा कि हो सकता है पेन जब मैं करता हूँ तो आंखें खोल लेते हो एकदम से, अगर खोल लेता है तो उसको क्या मार्किंग दे दूंगा 2। पहले स्पीक से नहीं हुआ तो मैं पेन पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं वाइल्ड हो रहा हूँ। तो उसके बाद अगर एक कब देंगे, जब रिस्पॉन्स नहीं है, तो हर की मार्किंग 1। आपने बस दो चीजें तो एक्जैक्टली याद रख लेनी है, मैक्सिमम मार्किंग क्या होती है, लोएस्ट मार्किंग क्या होती है। लोएस्ट मार्किंग इसमें क्या होगा, नो रिस्पॉन्स, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं है, तो आई का मार्किंग क्या हो जाएगा, नो रिस्पॉन्स का 1 मार्किंग हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया, आई का खत्म हो गया। उसके बारे में बात करेंगे स्पीक। स्पीक बोलना है, बोलना किसने,
क्या बता सकता है वो? टाइम, प्लेस एंड पर्सन के लिए, एनवायरमेंट के लिए क्या है? ओरिएंटेड है। तो ओरिएंटेशन देखना है आपने पहले। अगर ओरिएंटेशन है क्लाइंट किसका? टाइम, प्लेस और पर्सन। टाइम, प्लेस, पर्सन अभी कितना बज रहा है, प्लेस मैं किस जगह एडमिट हूं, पर्सन ये इंसान कौन है, कि ये आपके पापा है, ये आपकी मम्मी है, या आपका भाई है, क्या ये सब चीजें बता पा रहा है क्लाइंट? अगर बता पा रहा है तो वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर उसकी मार्किंग क्या होगी? 5। जैसे आप खुद को और मुझे ले लो, तो अभी मैं सब कुछ बता पाऊंगा, तो उसकी मेरी मार्किंग क्या होगी? हाईएस्ट मार्किंग जो है 5th हो गई उसकी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या हो सकती है। वर्स्ट कर दो चीजों को, वर्स्ट कर दे दो कंफ्यूज। हो सकता है वो क्या हो? कंफ्यूज हो। कंफ्यूज का मतलब कन्वर्सेशन हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 3 आगे चीजें बताऊंगा, इनको याद रखना। कंफ्यूज समझना किस तरह से। कंफ्यूज क्लाइंट क्या करेगा? कंफ्यूज क्लाइंट से आप कुछ पूछोगे, वो बताने की कोशिश करेगा बट वो कंफ्यूज होगा। उससे पूछो कि आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, वो बात करने की कोशिश करेगा, कन्वर्सेशन स्टार्ट करेगा, पर वो कंफ्यूज हो जाएगा, एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाएगा जहां तक पहुंचना चाहिए उसको आंसर को। तो कंफ्यूज क्लाइंट के उसके लिए आप क्या दोगे? मार्किंग होगी 4। ये सारी चीजों में क्या होती है? बातें हो रही है, कन्वर्सेशन और वर्ड्स निकल रहे हैं उसके माउथ से, इसलिए रेस्पॉन्स जो गिना जाता है वो क्या बोलते हैं? वर्बल रेस्पॉन्स गिना जाता है। तो क्या 5 एंड 4 कंडीशन खराब हुई, 5 हुआ 4 हुआ। अब क्या? इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। कंफ्यूज था यहां तक, उसके बाद क्या हुआ? इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, मतलब बात तो कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स में क्या हो गया? इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स में क्या हो गया? बात कर रहा है, पर शब्द जो यूज कर रहा है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। शब्द अप्रोप्रिएट नहीं है, इसका मतलब कन्वर्सेशन ही नहीं हो पा रही। शब्द जो यूज हो पा रहे हैं वो कन्वर्सेशन को ठीक से नहीं कर पा रहे। जैसे इनअप्रोप्रिएट वर्ड, ऐसे वर्ड जिनका सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, जिनको समझना पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब्बा जब्बा डब्बा, ये क्या कन्वर्सेशन है? कोई भी तरह के वर्ड्स जो वो है जिसको एक कन्वर्सेशन प्रॉपर होने के लिए वो इसेंशियल है, वो नहीं हो पा रहा है, कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही, जो मेरा मैसेज है वो कन्वे नहीं हो पा रहा है, इस तरह ऐसे शब्द उस पेशेंट ने यूज कर रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे? इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। कंफ्यूज के अंदर कन्वर्सेशन हो पा रही थी, ऐसी बात कर रहा है पर कंफ्यूज्ड वे में कर रहा है, उसे एग्जैक्टली नहीं पता क्या क्या चीजें हुई थी, दैट इज कंफ्यूज। नेक्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बहुत गलत है, जिससे कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही, सामने वाला इंसान समझ नहीं पा रहा आप क्या बताना चाह रहे हो। इस तरह से अगर क्लाइंट आपका वर्बल रिस्पॉन्स देता है तो उसको बोलते हैं इनअप्रोप्रिएट वर्ड, मतलब क्लाइंट की कंडीशन और क्या हो गई? वर्स्ट हो गई। तो क्या पॉइंट इनको मिल जाएगा? 3 पॉइंट मिल जाएगा। अब देखो वर्ड्स यहां पर थे, अब वर्ड्स भी चल जाते हैं, चीजों को वर्स्ट करना शुरू करो। वर्स्ट कर दो तो इनकॉम्प्रिहेंसिव, इनकॉम्प्रिहेंसिव, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स। अब क्या हुआ? वर्ड्स नहीं है, अब क्या है? साउंड्स। केवल साउंड्स है, वर्ड्स ही नहीं है, केवल इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स है। तो क्वेश्चन क्या है? इसके अंदर वर्ड्स थे, अब यहाँ पे केवल मॉर्निंग हो रही है, मतलब कुछ आवाजें निकल रही है, मौन कर रहा है पेशेंट। क्या कर रहा है? मौन, MOAN, मौन कर रहा है, मतलब कुछ आवाजें से निकाल रहा है, वर्ड्स नहीं है जिसके अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? कंडीशन। इसका मतलब वर्ड्स भी नहीं बना पा रहा है, वो सेंटेंस मेकिंग खराब हो गई, वर्ड नहीं बना पा रहा है, तो इसका मतलब अब क्या हो गई? कंडीशन खराब हो गई। तो उसको जो मार्किंग दे देंगे वो अपन दे देंगे 2। किसको? वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर 2 मार्किंग हुई। और मैंने बताया हाईएस्ट किसी का याद रखना है, हाईएस्ट आपने वर्बल का याद रखा 5th, तो उसका लोएस्ट क्या हो सकता है? 1, मतलब नो रेस्पॉन्स। तो आपका क्या हो गया? नो रेस्पॉन्स 5th। वर्बल में देखा आपने ओरिएंटेशन 5th, कंफ्यूज्ड 4th, 3rd का इनअप्रोप्रिएट, 2 का इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड्स और नो रेस्पॉन्स मतलब 1। इसकी मार्किंग है 1। ये हो गया आपका वर्बल। हाईएस्ट याद रखना आपने, लोएस्ट याद रखा। अगर मैं मोटार का 20 से लोएस्ट लिखूं तो उसका मोटार के लोएस्ट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब रिमेनिंग देख लेते हैं अपन। रिमेनिंग के अंदर देखो मोटार, मोटार की बात करते हैं। तो मोटार के अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे? मोटार मतलब रेस्पॉन्स देखूंगा, मोटार मूवमेंट देखूंगा, तो मैं उससे बोलूंगा एक बार हाथ उठा के दिखा। क्लाइंट मेरे पास सारा न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर रहा हूं, उसका केवल मैं मोटार देखने लग रहा हूं। अगर मैं मोटार देखने लग रहा हूं तो उसको बोलूंगा हाथ उठा के दिखा, पाँव उठा के दिखा, तो मोटार मूवमेंट कर रहा हूं, मतलब मैं कमांड फॉलो करवा रहा हूं। इफ पेशेंट इज एबल टू फॉलो माई कमांड, तो उसको बोल रहे हैं अगर ओबे कर रहा है कमांड, मतलब पालना कर रहा है कमांड की, जो मैं उसे बोल रहा हूं अगर वो कर रहा है, दैट इज पॉइंट क्या आएगा? 6। तो उसको क्या पॉइंट दूंगा मैं? 6 पॉइंट दूंगा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट जो, जैसे आप में और मेरे में, हर चीज हाईएस्ट जो है वो आप में मेरे में, लोएस्ट होगी पेशेंट बिल्कुल जो है नो रेस्पॉन्सिव होगा, उसको लोएस्ट दे देंगे। इन बिटवीन आपको चीजें याद रखनी है। इन बिटवीन 6 हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन? 2 चीजें देखता हूं, मैं बताता हूं 2 चीजें। एक हो रहा है अगर मेरे यहाँ शोल्डर में पेन हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? कुछ लोग क्या होते हैं लोकलाइज करते हैं, मतलब इसको पकड़ के रखते हैं, दबाते हैं इसको, लोकलाइज टू पेन हो गया ये। मेरे शोल्डर में दर्द हो रहा है, मैंने यही हाथ लगा के पकड़ लिया, तो दैट इज लोकलाइज टू पेन। अब क्या कर रहा हूं?
मैं लोकलाइज नहीं कर पा रहा, फ्लेक्शन एंड विड्रॉल ऑफ द पेन। विड्रॉल मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लेक्स कर रहा हूँ। यहां पेन हो रहा है, मैं इस एक्सट्रीमिटी को फ्लेक्स कर लिया, पेन हो रहा था तो मैंने फ्लेक्स कर लिया। तो एक तो मैं लोकलाइज कर दिया कि मेरे यहां पेन हो रहा है, लोकेट कर पाया। एक फ्लेक्स कर दिया, जिस एक्सट्रीमिटी में पेन हो रहा था वहां पे उस लोकेशन को फ्लेक्स कर दिया, विड्रॉल पेन कर लिया। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मार्किंग देते हैं इसके अंदर। 6th मार्किंग ओबे कमांड दें। फिर उसके बाद मैंने बताया लोकलाइज टू पेन, तो उसमें लोकलाइज अगर कर पा रहे हो आप, पेन को लोकलाइज कर पा रहे हो तो उसकी मार्किंग क्या हो गई, 5th मार्किंग में दे देता हूं लोकलाइज को। अगर फ्लेक्शन करते थे या विड्रॉल करते हैं, विड्रॉ करते हैं या फिर फ्लेक्शन करते हैं तो उसकी मार्किंग क्या हो गई, 4th मार्किंग दे देता हूं मैं उसको। उसके बाद दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या लोकलाइज और विड्रॉल। उसके बाद दो चीजें देखो, एक होता है डीकोर्टिकेट, आपने बहुत सुना होगा, एक होता है डीसेलिब्रेट। डीकोर्टिकेट, कोर्टिकेट मतलब कॉर्टेक्स, तो हमेशा याद रखो कहां प्रॉब्लम, लेजन कहां होने वाला है, इंजरी कहां होने वाली है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में या स्पाइनल कॉलम के अंदर, तो क्या होने वाली है, कहां इंजरी है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर इंजरी होती है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम अराइज होगी, डीकोर्टिकेट। तो डीकोर्टिकेट के अंदर क्या होता है, फ्लेक्शन भी बोलते हैं इसको, फ्लेक्शन। डीकोर्टिक मतलब फ्लेक्शन करना, और ये पोजीशन जो होती है डीकोर्टिकेट में सी होती है। देखो मेरा हाथ क्या है, हाथ की पोजीशन क्या है, सी है, ये सी है, तो मतलब फ्लेक्शन एक्सट्रीमिटीज का क्या होगा, टुवर्ड सेंट्रल फ्लेक्शन होगा, सी सी बनेगा, फ्लेक्शन हो गया एक्सट्रीमिटीज का। तो इसलिए पोजीशन को क्या बोल देंगे, डीकोर्टिकेट। डीकोर्टिकेट, और इसकी मार्किंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3। डीकोर्टिकेट प्रॉब्लम का है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर लेजन है, तो इसलिए प्रॉब्लम को क्या फ्लेक्शन बोल सकते हैं इसको, या डीकोर्टिकेट भी बोल सकते हैं। तो इसकी मार्किंग हो गई 3 हो गई। अब चीजों को वर्स्ट करो, वर्स्ट मतलब और खराब करो। पहले क्या हो रहा था, 3 मार्किंग मिल गई थी, अब मार्किंग होगी 2। पहले हो रहा था फ्लेक्शन, अब होगा एक्सटेंशन। पहले हो रहा था फ्लेक्शन, सी बन रहा था, अब होगा एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटी का, अपर एक्सट्रीमिटी का होगा, एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन होके क्या कर लिया मैंने, मेरे हाथ कैसे हो गए, इस तरह से हाथ हो गए, इस तरह से मेरे हाथ हो गए, इस तरह से हाथ हो गए, मतलब पोजीशन जो हो गई ई पोजीशन हो गई। डीकोर्टिकेट में जो मेरी पोजीशन हो रही थी वो तो सी हो रही थी, और डी सेरिब्रेट, डीसेरिब्रेट जिसकी मार्किंग होगी 2। डीसेरिब्रेट के अंदर मेरी पोजीशन जो हो गई थी वो क्या हो गई, 2 नंबर मैं उसको दूंगा, 2 मार्क की हो गई। मोटार के अंदर क्या हो गया, 2। तो डीकोर्टिकेट के अंदर किस लिए प्रॉब्लम हो रही थी, लेजन कहां हो रही है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। डीसेरिब्रेट के अंदर प्रॉब्लम कहां हो रही है, मिड ब्रेन और पोन्स के अंदर। पोजीशन कहां हो रही है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, डीसेरिब्रेट में, मिड ब्रेन और पोन्स के अंदर, जहां पे क्या हो रहा है, एक्सट्रीमिटी का फ्लेक्शन हो रहा है। फ्लेक्शन होने के साथ साथ क्या हो रहा है, पोजीशन बैक साइड में हो रही है। बैक साइड हो रही है मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर, ई बन रहा है, ई बन रहा है। यहां पे ऐसे हो रहा था और ये नीचे की तरफ हो रहा है, ई बन रहा है, तो ये हो गया डीसेरिब्रेट, प्रॉब्लम हो गई। लास्ट मैंने बताया याद नहीं रखना, लास्ट नहीं याद रखना, इसका मतलब क्या आने वाला है 1 नंबर पे, नो रेस्पॉन्स मोटार के अंदर। तो बहुत ईजी है, आई वर्बल मोटार याद रखना। मैंने बताया आई के अंदर आप ऐसे याद रखो, आई फर्स्ट में आएगा पेशेंट में देखूंगा स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट है, दैट इज 4th। 4 नंबर हाईएस्ट है में स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट। फिर मैं बात करूंगा, पूछूंगा कि बताओ, बोलते हैं कि आंख खोल के बताओ, उसने खोल लिया तो दैट इज स्पीक पे खोल लिया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं उसको पेन स्टिमुलाई दे रहा हूं तब खोल रहा है, फिर उसके बाद और खराब हो गई कंडीशन, उसके बाद आंखें खोल नहीं रहा, आपने पेन और स्पीक ट्राई किया नहीं खोल रहा, तो आई का क्या हो गया, 1 हो गया, उसका लोएस्ट हो गया आई का। वर्बल मैंने पता क्या, वर्बल डिसोरिएंटेशन पूछा कहां पे, ये हॉस्पिटल, ये कौन है, टाइम प्लेस पर्सन के हिसाब में ओरिएंटेड है पेशेंट, तो आपने देख लिया कि यार इसकी मार्किंग क्या हो गई, हाईएस्ट मतलब वर्बल के हाईएस्ट क्या है, 5th हो गई। उसके बाद देखा आपने कंफ्यूज है, बता तो पा रहा है पर एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा, दैट इज पेशेंट इज कंफ्यूज हो गया, तो मार्किंग 4 हो गई। अब वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या गलत यूज कर रहा है, कन्वर्सेशन हो पा रही है पर वर्ड्स जो है राइट वर्ड्स उसको नहीं आ रहे, दैट इज इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब वर्ड्स तो हट गए बिल्कुल, इनअप्रोप्रिएट भी नहीं रहे, केवल मॉर्निंग रही, मतलब केवल आवाज रही, आवाजें साउंड्स आ रही हैं, केवल इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड आ रही है जिनको समझ नहीं पा रहे अपन, दैट इज ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो दैट इनकोरेंट साउंड या कॉम्प्रिहेंसिव साउंड या इनकोरेंट स्पीच जो जिसके अंदर कोई भी वर्थ मीनिंग नहीं है उसके अंदर, तो दैट इज नंबर 2। एक आ गया नो रेस्पॉन्स, जिसके अंदर क्या हो गया वर्बल का नो रेस्पॉन्स, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। फिर आपने मोटार देखते हैं, मोटार के अंदर पहले कमांड ओबे कमांड, अगर कमांड फॉलो करा दैट इज 1। उसके बाद देखते हैं अपन कि पेशेंट क्या लोकलाइज कर पा रहा है पेन को, फ्लेक्स कर पा रहा है एक्सट्रीमिटी को, विड्रॉ टू पेन जिसको या फ्लेक्स करना है या विड्रॉ टू पेन, विड्रॉ कर रहा है उस एक्सट्रीमिटीज को, दैट इज नंबर 4। उसके बाद डीकोर्टिकेट, डीसेरिब्रेट, डीकोर्टिकेट में फ्लेक्शन हो जाता है, डीसेरिब्रेट में एक्सटेंशन हो जाता है।
एक्सटेंशन हो जाता है टुवर्ड सेंट्रल हो जाता है या टुवर्ड पेरिफेरी हो जाता है, ये डिसेरिबेट, उसके बाद नो रेस्पॉन्स। तो आपने इस तरह से देखना है आई वर्बल मोटार को। ये आप तो आई गेस यहां तक याद रखा होगा। मैं इसकी स्कोरिंग भी एक बार बता लेता हूँ। देखते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम स्कोर कितना होता है इसके अंदर जीसीएस में, आप बताओगे। जीसीएस के अंदर मैंने आपको पढ़ाया आई वर्बल मोटार। देखते हैं आई की मार्किंग में बताई 4, वर्बल की आपको बताई 5 और मोटार की बताई 6। अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, अगर नॉर्मल क्लाइंट है आपके जैसा मेरे जैसा नॉर्मल है, तो मैं तीनों को मैक्सिमम पॉइंट दूंगा। 4, 5, 6 को मैं जोड़ता हूं तो उसको क्या आते हैं, 4, 5, 6 को जोड़ता हूं तो आते हैं 11 आते हैं। मतलब टोटल मैंने काउंट कर लिया मैक्सिमम स्कोर। अगर मैं मिनिमम रखता हूं कि पेशेंट का आई रेस्पॉन्स नहीं है, वर्बल नहीं है, मोटार रेस्पॉन्स नहीं है, तो मैं उसको क्या मार्किंग दूंगा 1, 1, 1। तो टोटल स्कोर क्या हो गया 3। तो ये तो पता चल गया कि मैक्सिमम स्कोर क्या होने वाला है। मैक्सिमम स्कोर 6 और 5 और 4, 6, 5 और 4 कितने हो गए 15। तो मैक्सिमम स्कोर मेरे को पता लग गया टोटल 15 होने वाला है। मिनिमम स्कोर जो होने वाला है, मेरा क्या हो रहा है 3 होने वाला है। तो और उसके अलावा क्या है, एक आता है 8, या तो 8 से कम हो या 1 के बराबर हो, तो उन क्लाइंट को क्या बोलते हैं कोमेटोज। जो कोमा के अंदर होते हैं कोमेटोज। क्या अगर जीसीएस का स्कोरिंग क्या आएगी 8 आएगी, 8 से कम आएगी। मिनिमम है क्या उनको, अगर 3 से कम आती है मिनिमम, तो उसको क्या बोलते हैं अनरेस्पॉन्सिव। क्लाइंट क्या है अनरेस्पॉन्सिव है, तो मतलब न्यूरोलॉजिकल जो है उसका इंपेयरमेंट है, अनरेस्पॉन्सिव है 3 से कम। अगर 8 या 8 से बराबर आती है तो उसको बोलते हैं कोमेटोज। मैक्सिमम नंबर जो होता है जीसीएस का उसको बोलते हैं 15। वो आप मैक्सिमम मिनिमम निकालना मैंने आपको बता दिया, बहुत इजी है। तो आई होप यहां तक आपको जीसीएस आया हो समझ में। अब आपका पॉसिबल है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा जीसीएस का कभी भी। इस वीडियो को अगर आप ठीक से देख लिया आपने अगर वीडियो को पूरा देखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो जाकर। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।